तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि सर हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था और आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना था और मैं आपके आंसर्स का अभी भी वेट कर रहा हूँ। पता है, बस ये है कि पढ़ाई करो और अच्छे से जो है ना कुछ करके दिखा दो बस। क्योंकि हमारे जीवन में हम जो भी काम करेंगे ना वो हमारे लिए आगे का एक रास्ता नया तैयार करेगा। अभी से अपने आगे आने वाले रास्ते की जो है ना शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक नई सुबह के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ जो है ना हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शशांक थापक और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ आपका चैप्टर मोशन, जिसकी ये थर्ड क्लास होने वाली है। ठीक है ना। यहाँ पर हम पिछली लास्ट क्लासेस में अपने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन सभी के बारे में समझ चुके थे और आज की क्लास में जो है ना हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में समझने वाले हैं। हाँ, जो मैंने लास्ट क्लास में जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर जो है वो अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है, तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक था बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हमको बात करना है। क्या है ये है एक्सेलरेशन। तो सर क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बोले सर अच्छा, ये तो डेफिनेशन है, ये तो हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं, इसमें हमको क्या है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। कि जब भी कभी क्या हो रहा होता है बेटा, ध्यान से सुनो, जब भी कभी क्या हो रहता है कि जैसे मान लो आप मूव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, अब क्या हुआ, एकदम से आपने की स्पीड बढ़ गई, फिर आपने क्या किया, स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, फिर एकदम से स्पीड बढ़ गई, फिर आपने स्पीड स्लो कर दी। तो ये जो आपकी वेलोसिटी लगातार ये आपकी चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी चेंज होने का रेट क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर हमको ये समझ नहीं आया कि ये क्या था, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सर, आप लोग बाईसाइकिल तो चलाते होंगे। अब साइकिल चला रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम साइकिल चलाते हैं, हम जैसे ही साइकिल का क्या करते हैं, पेडल मारते हैं, तो हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। और हमारी स्पीड बढ़ती है, इट मीन्स हम अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और अपनी वेलोसिटी को चेंज करना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी को चेंज चाहे जैसे करें, चाहे तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाकर करें, चाहे तो अपनी स्पीड को डाउन करके करें। ठीक है ना। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो हम ज्यादा स्पीड से क्या होते हैं, एकदम बहुत तेज आए और हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही हमारी स्पीड क्या होगी, एकदम से डाउन होगी, है ना। तब भी हमने अपने क्या किया, वेलोसिटी को चेंज किया। तो वेलोसिटी को चेंज करना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहता है। अब एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप लगातार यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी वेलोसिटी जो है ना, हर बार हर सेकंड कितना चेंज होती रही है, 2 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पे अगले सेकंड में कितनी हो गई, 6 हो गई, फिर अगले सेकंड में 8 हो गई। तो हर सेकंड आपकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर के चेंज के साथ क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। इट मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो आपका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आपका एक्सेलरेशन आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। तो सर अच्छा, इसके लिए क्या सर कोई फॉर्मूला भी बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू सर हमारे पास क्या होता है, ये होता है सर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है सर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, और अपॉन टाइम। कि भाई जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी रेट क्या है, सिंपल सी बात है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब रेट अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि टोटल चेंज कितना आया। तो टोटल जो चेंज आया हमारे पास वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सर इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू, फाइनल को डिनोट करते हैं किससे, वी से, इनिशियल को किससे करते हैं, यू से, और अपॉन ये क्या हो गया बेटा हमारे पास टाइम। तो ये बन गया हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या, एक फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। अच्छा सर ये बात तो सर हमको समझ आ गई, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हम लोग एक बात करते हैं कि एक काम करें कि हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को पढ़ लेते हैं। कि अच्छा सर एक्सेलरेशन समझ आ गया तो अब इनके टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो चलिए ये बात करते हैं पहले किसके बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। अब अच्छा देखो क्या हुआ कि स्पीड की हमने पढ़ी, स्पीड के टाइप पढ़े, अपने वेलोसिटी के टाइप पढ़े, और एक्सेलरेशन का टाइप यहाँ पे सर फिर से ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आ गया। तो सर ये क्या है,
अब तो लगभग लगभग तुमको समझ आ ही चुका होगा कि सर यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जब भी कभी वहां पे जो चेंज हो रहा हो वो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा, जो चेंज है वो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब भी कभी हमारा चेंज अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। सर ऐसा ही कुछ बोलेंगे। तो चलिए आइए सर डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय, ध्यान से देखना, यहां से ध्यान से देखना, इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कर रहा है कि उसका जो वेलोसिटी जो है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, बस हो कैसे रहा हो, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, है ना। जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अगर आप यूनिफॉर्म रखते हैं, आप डेली बेसिस पर अगर अपनी पढ़ाई को यूनिफॉर्म रखते हैं, डेली आप अपने हर 5 दिन 10 मिनट, आपने 5 मिनट 10 मिनट को अगर आप बढ़ाते जाते हैं, अगर आप डेली अपने पढ़ाई को यूनिफॉर्म रख पाएंगे, तो आप देखोगे साल के आखिर में जाकर के ना आपके अंदर एक ड्रामेटिक चेंज आएगा। आप अपने आप में आप 1 साल पहले कुछ और थे और 1 साल बाद कुछ और बन जाओगे। बस अपने आप को रखना कैसा, यूनिफॉर्म रखना है हमको, बस और कुछ नहीं करना है। अरे हम ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करते, डेली अपने क्या करेंगे, 5 मिनट बढ़ाएंगे, डेली अपने 5 मिनट, बस और कुछ नहीं करेंगे, है ना। डेली 5 मिनट बढ़ाने की वजह से जो है ना, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया। चलिए सर ये तो समझ आ गया। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount, ध्यान से यहाँ से देखेंगे, unequal amount in equal interval of time। तो फिर से हमको वही समझ आ गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही हो, कैसे चेंज हो रही हो, अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि आपकी बार वो क्या हो रहा हो, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। गाना नहीं बनाना है ना, गाना नहीं बनाना। चलो आगे देखो, चलो आगे देखेंगे बेटा। अब हमने बात की सर, अच्छा ये भी होता है, ये सर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अरे बात करो, जैसे हमने बताया था स्पीड और इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में बताया था। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, पर्टिकुलर, दैट टाइम, उसी पर्टिकुलर समय पर हम लोग बात कर रहे हैं, इंस्टेंट, उसी समय की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या, कि जब भी किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं, बात से समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जब भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम बात कर रहे हैं, इस समय की बात कर रहा हूं, ये जो समय है इस समय की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग क्या बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। If the velocity of a body decreases, then it will experience a negative acceleration। अब अच्छा ये तो तुमने समझ रखा होगा क्या, कि अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि तुम बाइक चला रहे थे और तुमने अचानक से ब्रेक लगाए, तो तुम्हारी वेलोसिटी जो है ना वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इट मींस तुम क्या कर रहे हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहे हो, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो है ना हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। आप लोग समझ गए होंगे। और जब भी कभी आपकी स्पीड जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, अगर आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है तो आप क्या बोलोगे कि आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रही है। क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के भी दो टाइप हमने समझ लिए कि सर एक्सेलरेशन के दो टाइप ये होते हैं, कौन कौन से, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक होता है सर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको, रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, है ना। और सर एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। चलिए सर आगे हमको समझ आ गया और आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए,
है ना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और जल्दी से क्वेश्चन को क्या करो, ट्राई करो, और तब तक जो है ना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखता हूं कि क्या होता है, और फिर हम दोनों क्या करेंगे, हमारे आंसर्स को क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्राई कर लिया, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट Deepak pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter in 30 seconds. के एक लड़का है दीपक, है ना, तुम्हारा नाम है क्या दीपक? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। एक लड़का है दीपक जो क्या करता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। रेस्ट का मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। रेस्ट से स्टार्ट होता है और उसकी अब जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकंड। कहां तक पहुंच जाता है, 6 मीटर पर सेकंड। कितना समय लगा उसको, उसको समय लगा 30 सेकंड का। कितना समय लगा, 30 सेकंड। फिर आगे क्या बात कर रहे हैं वो, ठीक है, देन ही अप्लाइज ब्रेक, और यहां पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगाया। ठीक है, फिर so that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद अगले पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। और 6 से 4 तक जाने में जो है ना उसको कितना लगा, उसको कितना समय लगा, उसको समय लगा 5 सेकेंड। कितना, 5 सेकेंड। ठीक है, कब, जब उसकी वेलोसिटी 6 थी और ब्रेक लगाने पर जब वो 4 मीटर पर पहुंचा तो इस बीच में उसको कितना समय लगा, 5 सेकेंड। अब बात करते हैं हम लोग, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। यानी कि हमको क्या करना है, हमको दोनों केसेस में जो है ना इसकी एक्सेलरेशन जो है वो पता करना है। तो चलिए आइए, पहला एक्सेलरेशन फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, केस 1, अगर हम लोग केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, 0, और फाइनल वेलोसिटी जो है कितना, 6। तो सर हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने देखा a इक्वल्स टू v कितना है सर, v है हमारे पास कितना, 6, माइनस u कितना था हमारे पास, 0। ठीक है, और अपॉन समय हमको कितना लगा, 30 सेकंड। कितना लगा, 30 सेकंड। तो सर हमने लिखा 6 अपॉन 30, कैंसिल किया कितना आया, 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कितना लिख सकते हैं, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की साइड में लिख देता हूं, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। हम सभी लोग जानते हैं इसकी ऐसा यूनिट के बारे में। तो चलो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है, फर्स्ट केस का आंसर तो हमको मिल गया। अब बात करेंगे सर सेकंड केस क्या है। ठीक है, तो केस 2, अगर हमने बात की सर केस 2 क्या है, तो केस 2 में हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है। अब वो उसने देखो पहले वो 0 से कहां तक आ गया, 6 तक आ गया, है ना। अब 6 पर आने के बाद उसने जब ब्रेक लगाया तब उसकी वेलोसिटी अब कितनी रहेगी, 4। यानी कि यहां पर जब उसने ब्रेक लगाया अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितना मान करके चलेंगे, 6, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 4। तो फाइनल वेलोसिटी कितना मानेंगे, 4, है ना। ये बात हमको सबको समझ आ रही है। तो चलिए, तो इस केस में हम लोग बात करते हैं a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने देखा कि सर v यहाँ पे था 4 और u जो था हमारा इनिशियल कितना लेंगे हम लोग, 6, और समय जो है वो हमको कितना लगा, 5। कितना लगा, 5 सेकेंड। तो a इक्वल्स टू यहाँ से क्या बचा, -2 अपॉन 5, और a इक्वल्स टू अगर हमने इसको कैंसिल किया तो यह आया माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगाने पर हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहे हैं। हमारी स्पीड क्या हो रही है, हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। और जब भी कभी हम नेगेटिव एक्सेलरेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का साइन जो है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बोले वही बात आपको समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो अब जो है ना हमने आज की क्लास में क्या देखा, हमने आज का हमारा टॉपिक देखा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ हमने एक क्वेश्चन जो देखा। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक्सेलरेशन से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में जो आपके में दिए हुए हैं, आप वो क्वेश्चन लगाओगे और लगाने के बाद आप मुझको बताओगे आपके कॉन्सेप्ट में कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप बस कमेंट करके मुझको इतना बता दो कि सर कॉन्सेप्ट में ये चीज हमको समझ नहीं आ रही है, मैं उसी से रिलेटेड जो है ना आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट जो आगे आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और इसी के साथ मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए वाइट व्यू एकेडमी के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में।